Hello students, so here I am going to start the MCQs of UPSC for UPSC 2026-2027. So you can begin with these questions. So these questions are mainly for the beginners. और जो वीडियो इसको पहली बार देख रहे हैं यू मस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं पहली बार लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं है। और लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं मेरे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पासेस थ्रू द मोस्ट विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बिल्कुल सेंटर से किस स्टेट से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो आंसर विल बी मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये यही नहीं सिर्फ इंडिया को ये डिवाइड करता है इनटू ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन्स। इट passes through the middle of the Madhya Pradesh and which is why the state experiences both tropical and the subtropical climatic influences। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मध्य प्रदेश है कर्क रेखा की ही वजह से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से ये क्या करता है कि ये दोनों एक्सपीरियंस करता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलेगा और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी आपको मिलेगा देखने को। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से होकर गुजरता है, सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अगर गुजरात को देखें तो द लाइन क्रॉसेस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट से ये गुजरता है। और छत्तीसगढ़ को अगर देखें इट क्रॉसेस द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द स्टेट अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें आपको इससे याद रखनी पड़ेगी, इससे रिलेटेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। ठीक है, तो कौन यहाँ डेल्टा नहीं बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, जो रिफ्ट वैली है उसके बीच में से विंध्या एंड सतपुरा रीजन्स, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस के बीचों बीच से होकर ये गुजरती है एंड इट गोज इनटू द अरेबियन सी। और वहां फॉर्म करता है ये एस्चुरी, नॉट इंस्टेड ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा ना बनाकर ये एस्चुरी बनाता है स्टूडेंट्स, नर्मदा रिवर। ठीक है, अब ये नर्मदा रिवर जो है ये आपके नर्मदा रिवर के बारे में अगर हम जाने तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से और गुजरात से होते हुए ये अरेबियन सागर में गिरता है। नेक्स्ट जो आपका है गंगा रिवर, इट फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टाज इन द वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश। गंगा रिवर जो है ये इनफैक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, और ये जो है इट फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, बांग्लादेश, राइट। महानदी रिवर जो है ये उड़ीसा में डेल्टा बनाता है। ये स्टूडेंट्स उड़ीसा में ये डेल्टा बनाता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पूर्वांचल हिल्स जो है दिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो पूर्वांचल हिल्स के बारे में अगर हम देखें तो ये जो हिल्स है दीज आर द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, पूर्वांचल ये क्या है? ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय है। और ये जो हिल्स है पूर्वांचल हिल्स ये रेंजेस को इंक्लूड करता है जैसे कि पटकई, नागा, मिजो एंड मणिपुर हिल्स। इसमें क्या क्या आते हैं? पटकई स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटकई, नागा, मिजो
और मणिपुर हिल्स, ये सब इसी में इंक्लूडेड है। किसमें? पूर्वांचल हिल्स में। नॉट पलकई, इट इज पटकई। तो पटकई, नागा, मिजो एंड मणिपुर हिल्स, दीज आर इंक्लूडेड इन द पूर्वांचल हिल्स। और जो मेनली फाउंड इन द एंड आर मेनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ, ये जो आपका पूर्वांचल हिल्स है, ये कौन कौन से मेनली स्टेट्स में पाया जाता है? तो जो स्टेट्स इन्वॉल्व है इसमें स्टूडेंट्स, जो स्टेट्स इन्वॉल्व है वो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतने से आपको इतना एक क्वेश्चन में देखिए, आपको मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको बताए। तो जो पूर्वांचल हिल्स है, सबसे पहली बात कि ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालय का। इसमें जो स्टेट आते हैं, यानी कि पूर्वांचल हिल्स कहाँ कहाँ फैला हुआ है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड इट्स अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जो इसमें हिल्स इंक्लूडेड है बच्चों, वो पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर हिल्स है इसमें। एंड दे मेनली कंसिस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, दे कंसिस्ट मेनली ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर इग्नियस रॉक की हम बात देखें तो ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग ऑफ माग्मा, राइट। मेटामॉर्फिक रॉक्स को अगर हम देखें, इट इज फॉर्म्ड बाय हीट एंड प्रेशर। ठीक है, और वोल्केनिक लावा जो देखे, इट इज नॉट डोमिनेंट इन दिस रीजन। ठीक है, तो इतना सब आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, तो ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया जो है, अगर उसके बारे में हम स्टूडेंट्स देखें, ब्लैक सॉइल के बारे में, तो इसमें जो है ब्लैक सॉइल को और रिगर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म हुआ है ब्लैक सॉइल? जो लावा रॉक्स हैं डेक्कन प्लेटू के, जो लावा रॉक्स हैं स्टूडेंट्स, लावा रॉक्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, और ये फर्टाइल है ये सॉइल, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन क्रॉप्स। और ब्लैक सॉइल का जो लोकेशन है स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल का अगर हम लोकेशन देखें किस किस स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ तेलंगाना में भी है, तेलंगाना में भी है ये। ठीक है, तो इतने आपको पॉइंट्स यहां पे आपको पता चल रहा है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है एलुवियल के बारे में अगर देखें, तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पे ये पाया जाता है। लेटराइट जो है ये वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल्स में पाया जाता है। एलुवियल सॉइल जो है स्टूडेंट्स, ये कहाँ है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, इंडो गैंगेटिक। ठीक है, सबसे ज्यादा यही मैक्सिमम एरिया कवर करता है इंडिया को, एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा सॉइल के अगर रिलेटेड हम देखें तो सबसे ज्यादा सॉइल जो है इंडिया में, डोमिनेंट सॉइल जो है एलुवियल सॉइल है। ठीक है, लेटराइट जो सॉइल है स्टूडेंट्स, इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में ये पाया जाता है। और रह गया आपका एरिड सॉइल, इट इज फाउंड मेनली इन द राजस्थान डेजर्ट रीजन्स, राजस्थान डेजर्ट रीजन्स, राजस्थान डेजर्ट रीजन्स में एरिड सॉइल। एरिड मीन्स व्हाट? एरिड मीन्स ड्राई, राजस्थान डेजर्ट रीजन्स। तो इतने आपके ऑप्शंस ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो वो है रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ द थार डेजर्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट पे ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरीली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरावली रेंज अलाइनमेंट, अरावली रेंज अलाइनमेंट। तो ये जो बच्चों अरावली रेंज है, ये थोड़ा सा पैरेलल है किसके? साउथ वेस्ट मानसून विंड के। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड आती है वो उसके ठीक पैरेलल है। तो एक तरह से ये ब्लॉक कर देता है किसको? साउथ वेस्ट मानसून विंड को, जिसके वजह से थार जो रीजन है यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है।
ठीक है। और थार डेजर्ट का जो मेनली लोकेशन है स्टूडेंट्स, वो है आपका राजस्थान एंड इट एक्सटेंड्स इनटू द पाकिस्तान रीजन ऑल्सो। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि अरावली, अरावली जैसे जैसे है वो पैरेलल है किसके, सदर्न साउथ वेस्ट मानसून से, दोनों के पैरेलल है, जिसकी वजह से ये बारिश नहीं होने देता है। ठीक है। थार डेजर्ट लाइज मेनली इन राजस्थान एंड एक्सटेंड्स इनटू द पाकिस्तान। हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू द कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स की अगर हम बात करें, तो जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है, इट इंक्रीजेस विद द लैटिट्यूड एंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द नॉर्दर्न पोल एंड द साउदर्न पोल। दोनों पोल पे कोरियोलिस इफेक्ट सबसे ज्यादा पाया गया है। ठीक है। कोरियोलिस फोर्स जो है सबसे जीरो है कहां पर, इक्वेटर पे। तो ये तो मैक्सिमम पूछा है इस क्वेश्चन में। इक्वेटर पे क्या है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल जीरो है। ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये मॉडरेट इफेक्ट है, इसका मॉडरेट इफेक्ट है, मॉडरेट इफेक्ट। आपका जो पोल्स है स्टूडेंट्स, जो ये पोल्स है यही आंसर होगा आपका। तो कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक। कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द प्राइम मेरिडियन, इट इज नॉट द प्राइम मेरिडियन, जो रिलेटेड है ही नहीं, प्राइम मेरिडियन नहीं रिलेटेड है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कोरियोलिस इफेक्ट है इट इंक्रीजेस विद द लैटिट्यूड एंड प्राइम मेरिडियन इज अ व्हाट, इट इज अ लॉन्गिट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो ये है सतलुज रिवर पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो सतलुज रिवर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो सतलुज का जो रिवर है, सतलुज रिवर जो है ये भाखरा नंगल, इस पर बना हुआ है ये डैम, भाखरा नंगल डैम। ठीक है। ये जो डैम है ये बिल्ट है सतलुज रिवर पे, और ये जो डैम है बच्चों, इससे यूज करते हैं हम लोग क्या, एज फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लड कंट्रोल। सो ये तीन फंक्शंस हैं भाखरा नंगल डैम के। अगर हीराकुंड, टेहरी और सरदार सरोवर की बात करें, तो सबसे पहला जो है ये महानदी रिवर उड़ीसा में है, महानदी रिवर। ठीक है। जो आपका टेहरी है ये भागीरथी रिवर पे है, भागीरथी, भागीरथी रिवर पे है। ठीक। और जो सरदार सरोवर है स्टूडेंट्स, ये नर्मदा रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस को देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल डैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो सॉइल इरोजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पूछा गया है, इट इज कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर इन नैरो चैनल्स। ठीक है। नैरो चैनल्स इज कॉल्ड व्हाट, शीट इरोजन, गुली इरोजन, विंड या स्प्लैश इरोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा गुली इरोजन। तो गुली इरोजन जो है स्टूडेंट्स ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल्स इन द सॉइल। जब ये डीप चैनल्स में सॉइल को कट करेगा तब ये होगा क्या, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, नैरो चैनल्स की बात की गई है। शीट इरोजन्स और शीट इरोजन्स, विंड इरोजन और स्प्लैश इरोजन की अगर हम बात करें, तो जो स्प्लिट इरोजन्स है, एक मिनट जरा, जो स्प्लिट शीट इरोजन है, थिन लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पे जो इरोजन होता है वो थिन सॉइल की लेयर वो रिमूव होती है, बस नाम ही है शीट, पतला सा शीट होता है। तो सॉइल भी जो इरोड होगा वो थिन सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, पहला। विंड इरोजन की अगर हम बात करें, तो द सॉइल इज ब्लोन बाय द विंड, राइट। यहाँ पे कुछ विंड भी क्या करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं। स्प्लैश में इट इज विल बी द ड्यू टू द रेन ड्रॉप्स। तो इतने आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, what type of forest is found in the areas with rainfall between 200 to 300 centimeter? ठीक है। तो which type of forest is found in areas with rainfall between 200 and 300 centimeter? तो इसमें जो है वो आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पर बारिश ज्यादा होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर। थॉर्न फॉरेस्ट में तो बिल्कुल कम ही बारिश होगी। थॉर्न फॉरेस्ट बिल्कुल लो रेनफॉल है, नाम से ही हम जानते हैं इसके बारे में। राजस्थान में जो पाया जाता है थॉर्न फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल टाइडल रीजन है स्टूडेंट्स ये। ठीक है।
ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये 100 से 200 सेंटीमीटर बस पानी बरसता है यहाँ पे, 100 से 200, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, 100 और 200 और 200 से 300। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे नेशनल हाईवे पर ये क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो जो आंसर होगा इसका 44 होगा, NH44, और 27 तो आपका सेकेंड लार्जेस्ट है। जो 19 वाला है स्टूडेंट्स, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये आंसर तो ये है NH44, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। NH19 जो है वो शॉर्टर ईस्ट वेस्ट रूट है, ये ईस्ट वेस्ट रूट, ठीक है। NH जो 48 है इट कनेक्ट्स दिल्ली एंड चेन्नई, ये किसको कनेक्ट करेगा, दिल्ली एंड चेन्नई को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप थोड़ा सा थॉरोली इसको देख लीजिएगा। नाउ विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंजेस, ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा जैसे कि एक बार जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है अभी, क्लास 6 टू क्लास 12 तक का आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार प्लीज उसको पढ़िए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, या अगर पहले से किसी को पता है तो वो भी बना सकता है इसको। विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंजेस, अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू बिल्कुल अरावली और विंध्यान के बीचों बीच में है आपका मालवा, ठीक है। तो मालवा जो है, मालवा प्लेटू जो है ये एंड इज फेमस फॉर द ब्लैक सॉइल एग्रीकल्चर, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल के लिए भी फेमस है, मालवा ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, ठीक। और मेघालय प्लेटू जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। छोटा नागपुर का जो प्लेटू है ये मिनरल रिच है, छोटा नागपुर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये मिनरल रिच है, ये मिनरल रिच प्लेटू है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, मिनरल रिच प्लेटू इन झारखंड। डेक्कन प्लेटू जो है ये मच लार्जर सॉदर्न प्लेटू है, सदर्न प्लेटू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, द एल नीनो फेनोमेना अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून बाई, एल नीनो फेनोमेना जो है स्टूडेंट्स ये ड्रॉट कंडीशंस को लाता है, ठीक है, और ये वीकन करता है हमारे इंडियन मॉनसून को, जिसकी वजह से ड्रॉट हो जाती है। और इंक्रीजिंग रेनफॉल, तो इसका सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा इट कॉजेज द ड्रॉट कंडीशंस। ये इंक्रीज रेनफॉल तो ये बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है, ये नहीं होगा आंसर आपका। डिलेइंग विंटर इट्स नॉट द मेन इम्पैक्ट, और ये भी प्राइमरी इफेक्ट नहीं है आपका इंक्रीजिंग साइक्लोन, तो आंसर विल बी कॉजिंग द ड्रॉट कंडीशंस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करें, सुंदरबन डेल्टा का स्टूडेंट्स ये है कि ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इसको बनाता है, ठीक है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विल बी द आंसर, और ये जो रीजन है सुंदरबन का ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों एरिया में है। बाकी जो रिवर्स है ये स्मॉलर डेल्टास बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें वो मेनली बॉक्साइट पे क्वेश्चन है ये आपका, तो कौन सा मिनरल पूछा गया है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है दैट इज Al2O3, ठीक है। तो बॉक्साइट इज द मेन ओर यूज टू प्रोड्यूस द एल्यूमिनियम मेटल। और आयरन के लिए कौन सा ओर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं हीमाटाइट से और मैग्नेटाइट से, ठीक है। कॉपर जो है वो चैल्कोपाइराइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, चैल्कोपाइराइट, ठीक। और जो मैग्नीज है बेटा वो पायरिलुसाइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पायरिलुसाइड, ठीक है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये कहाँ पे ओरिजिनेट करता है स्टूडेंट्स, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट करता है मेडिटेरेनियन सी से, ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, बहुत घुमा के नहीं पूछा हुआ है, बट आपको कुछ स्टैटिक भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद जो अरेबियन और बे ऑफ बंगाल है, जो ऑप्शन अदर है,
ये मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ये मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं मॉनसून्स को, ठीक है। ये जो है ये मेनली मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। पैसिफिक क्वेश्चन तो ये बहुत दूर है हमसे। अगला जो क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से है। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे ना मास है और ना ही वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो वॉल्यूम के बदले हम क्या लेंगे, इसको एरिया लेंगे, और मास के बदले बच्चों टोटल पॉपुलेशन लेंगे। बस आपका आंसर आ गया। तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया, ये आपको डेंसिटी बताएगा पॉपुलेशन का। बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डेमोग्राफिक मेजर्स को, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखें तो कोंकण कोस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोंकण का जो कोस्ट है स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है कि ये किस स्टेट में ये स्ट्रेचेस इसके पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोंकण का जो कोस्ट है ये मेनली मुंबई और महाराष्ट्र एंड गोवा के बीच में ये स्ट्रेचेस हैं, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक। द कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन मुंबई एंड गोवा अलोंग द अरेबियन सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हिमालय पे बेस्ड है। हिमालय किसका एग्जाम्पल है पूछा गया है, देखिए किस टाइप का ये माउंटेन है। तो ये है आपका फोल्ड माउंटेन। जब इधर से जब दो प्लेन्स जब ये सामने ये हो रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, तो ये बीच में क्या हो गया, बीच में थोड़ा सा ऐसा उठ गया, तो ये हो गया कि आपके फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो हिमालय जो है ये कहाँ है, ये आपके इंडिया में है, नेपाल में है, भूटान में इसके ये पाए जाते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान में भी है, चाइना एंड पाकिस्तान रीजन में भी हिमालय पूरा फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये गेटवे ऑफ इंडिया पे है। विच पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया, तो मोस्ट इजी क्वेश्चन, तो मुंबई पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया, इट इज दिस पोर्ट ना हिस्टोरिकली इट सर्व्ड एज द मेन सी एंट्री टू इंडिया। ये जो मेन सी था उसकी एंट्री की गई थी यहाँ से, मेन सी एंट्री टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये लेटराइट सॉइल पे बेस्ड है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लेटराइट सॉइल जो है हाई रेनफॉल, इट इज मेनली फाउंड इन द रीजन्स ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। और इसका जो मेन लोकेशन है स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न घाट्स, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। किसका, लेटराइट सॉइल का, कहाँ है लेटराइट सॉइल पाया गया है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, इसके लोकेशंस के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो ये वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स, केरला, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि एलुवियल सॉइल का जो एरिया है वो ज़्यादा मैक्सिमम है। तो इतने क्वेश्चंस के साथ ये रहा आज हमारा ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस और लेके आऊंगी एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को आप अपने से पढ़िए, अपने आप पे यू डेवलप सम कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज द की। प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम के लिए की चाबी उसकी क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, अपनी कमियों को निकालें हम उसमें से, मेरा लैग कहाँ पे हो रहा है, मैं कहाँ पे ये पीछे हो जा रही हूँ, किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी को अगर लेके देखें हम तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर का बहुत मेजर रोल है हमारे में। तो रोज़ाना आप पेपर पढ़िए, आप कोई एक पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, किसी भी पेपर को आप थॉरोली पढ़िए बिल्कुल, ठीक है। थॉरोली का मतलब उसमें बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी दी हुई हैं तो उसको नहीं देखना है आपको। तो करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टैटिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और लेकिन हम वो क्वेश्चन भी नहीं लगा पाते हैं उससे। वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच वी हैव लर्नड, विच वी हैव प्रैक्टिस्ड मोर।
और उसमें से कोई उस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं जिस टॉपिक को हमने कम पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, डेली प्रैक्टिस, हैव डिसिप्लिन्ड लाइफ, सो यू विल बी एबल टू क्रैक एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो ये सब क्वालिटीज जो मैंने बोला है ये सब में नहीं होता है, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बट दिस 2 to 4 पॉइंट्स ना ये सब सारे स्टूडेंट्स में या सारे एस्पिरेंट्स में नहीं पाया जाता है। आप कंसिस्टेंट रहिए, एफर्ट लगाइए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, डिसिप्लिन्ड रहिए और सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। सो आई विल बी presenting my next MCQs in my next video. Hope that you have liked my channel. Please do like and subscribe, and I will be uploading more and more videos. Stay tuned with me. Thank you.